अभी गुमला जिला मुख्यालय में एक घटना घटी है। अपराधियों ने एक दुकान के बाहर लगे एक मोटरसाइकिल में रखे 1,20,000 रुपये बताया जा रहा है, उस राशि को यहाँ से लेकर निकल गए। घटना अब से महज कुछ समय पहले की है और इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति था वो चैनपुर का रहने वाला है, अपनी किसी बैंक से पैसा निकालकर यहाँ पहुँचा था और दुकान में कुछ सामग्री खरीदारी करने के लिए गया था। इसी दौरान अचानक पहले से रेकी कर रहे कुछ अपराधियों ने पहले तो आकर देखा यहाँ पर, और जैसे ही आदमी अंदर दुकान में घुसता है उसके बाद वो आता है और कहीं ना कहीं उस बैंक उसके जो गाड़ी का डिक्की उसको खोलता है और उस दौरान वो पैसा निकाल के आता है। इसी दुकान में वो आदमी व्यवसाय कुछ सामान खरीदारी करने के लिए आया था। हमारे साथ खुद यहाँ एक व्यक्ति मौजूद है, दीपक जी मौजूद है, इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये बताइए कैसे क्या हुआ, क्या उधर से देखा के खड़ा किया मोटरसाइकिल यहाँ पे, और रेकी करके जो आ रहे थे दो मोटरसाइकिल में थे, एक मोटरसाइकिल दोनों मोटरसाइकिल वहीं पर रुका, एक आदमी उधर गया, वहाँ से फिर जैसे ये गाड़ी वाले जैसे घुसा अंदर और वो आ करके यहाँ रेकी करने के चक्कर में यहाँ पर आके खड़ा हो गया। ये का एक मोटरसाइकिल वहाँ आगे से जाके घुमाया, जैसे पैसा निकाल के भागा, वहाँ से आके बैठाया उसको, और जो यहाँ जो रेकी कर रहा था उसको वो आदमी दूसरा मोटरसाइकिल वो बच कर टोटल 4 लोग थे। टोटल 4 लोग थे, 2 मोटरसाइकिल। और वो आदमी कहाँ का था पता चला कुछ? नहीं यार, वैसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि शहर के बीच ये घटी घटना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चैलेंज बनता जा रहा है कि आखिरकार शहर के बीच में अगर ये घटनाएं घटती है तो आखिरकार कैसे लोग अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित फील करें। हालांकि पूरे घटना के सामने आने के बाद पुलिस को ये जानकारी मिली है, पुलिस अपनी ओर से छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं किस तरह से चोर आता है, आसानी से यहाँ पर गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ पैसा डिक्की खोलता है और वो पूरी तरह से निकाल के चलाता है। ऐसे में स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति का पैसा था उसकी ओर से भी लापरवाही बरती गई है कि आप इतनी भारी रकम क्यों आप डिक्की में रखते हैं। अगर आपको वो था तो अपने साथ पैसा लेकर अंदर चले जाते, आप पैसा उसमें रखे हैं और बैंक से निकाल कर आ रहे हैं। निश्चित रूप से उस पूरे टीम के लोग जो अपराधी थे उन सभी लोगों ने रैकिंग किया है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। तो ऐसे में जहाँ पर इस तरह की घटनाएं पुलिस के लिए चैलेंज हो जाती है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आज के समय में जहाँ आपराधिक घटनाएं अगर बढ़ती है तो आप कहीं ना कहीं अपराधियों को एक अवसर भी दे रहे होते हैं। इस तरह का अगर लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से अपराधियों को अवसर मिलेगा और वो आपके पैसे को चुराने में या फिर किसी तरह से लूटपाट करने में वो सफल हो सकता है। अगर ये घटना यही नहीं घटती तो हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ आगे भी लूटपाट की घटना घट सकती थी। यानी अपराधियों को पूरा पता था कि इनके डिक्की में पैसा है और आप यहाँ से लंबी दूरी तय कर रहे हैं, आपको ये पता है, और इतनी मोटी रकम लेकर अगर आप डिक्की में रखेंगे तो कहीं ना कहीं अपराधियों को एक अवसर मिलेगा और इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के पदाधिकारियों से भी हमारी बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज हो और अन्य जो चीज़ें हैं उनको खंगाला जा रहा है और अपराधियों की शनाख्त करके उसकी कार्रवाई की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन लोगों को भी विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इतनी अगर लापरवाही आप करेंगे तो निश्चित रूप से अपराधियों को तो अवसर मिलना तय माना जा रहा है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।